इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया है, जहां टर्मिनल 1 पर छत गिरने से 4 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि सभी को बचा लिया गया है। घायलों में 3 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी वहां फंसा हुआ है। उसे निकालने की कोशिश भी की जा रही है। घायलों का इलाज किया जा रहा है और फिलहाल अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि घायल कोई यात्री है या फिर एयरपोर्ट का कर्मचारी। तो ये इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बारिश के बीच इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसमें अब अपडेट मुझे ये मिल रही है कि 6 लोगों के घायल होने की खबर है। पहले 4 थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़ गई है। हालांकि सभी को अभी तक बचा लिया गया है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और कुछ घायलों को अस्पताल भी ले जाया गया है, जबकि कुछ व्यक्ति फंसे हुए हैं और उनको निकालने की भी जद्दोजहद की जा रही है। और यह साफ नहीं हो पाया है कि जो घायल हुए हैं उनमें से कोई यात्री है या फिर एयरपोर्ट कर्मचारी है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और इसी बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। दिल्ली हवाई अड्डे पर छत गिरने की घटना को उन्होंने दुखद बताया और कहा कि घटना की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहा हूं। साथ ही एयरलाइंस को T1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी गई है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो देखिए, उड्डयन मंत्री का भी एक्स पर पोस्ट आ गया है। राममोहन नायडू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया है कि राहत बचाव का कार्य लगातार चल रहा है। और इस खबर पर ताजा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं हमारे सीनियर सहयोगी अमृत तिवारी, सीधा दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े हैं मेरे साथ। अमृत, क्या कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है? कितने लोग घायल हो गए हैं? अंजलि, सुबह के वक्त जब ये हादसा हुआ तब टर्मिनल 1 के नीचे जो है 3-4 लोग बैठे हुए थे, बाकी कुछ गाड़ियों में थे। और चूंकि दिल्ली में जो है कल से रुक रुक के बारिश हो रही थी, लेकिन रात में जो है बीती रात काफी तेज बारिश और लगातार हुई है और उसके साथ साथ हवाएं भी तेज चली हैं, आंधी भी आई है। अब इसका ये हुआ कि जो वहाँ टर्मिनल 1 पे वो कोलैप्स किया, उस दौरान जो है अफरा तफरी मची और आनंद फानन में। हालांकि क्योंकि जो मौके पे लोग मौजूद थे, सिक्योरिटी थी, उन्होंने बचाव कार्य तुरंत ही तेज कर दिया और वहां से लोगों को गनीमत ये रही कि यहाँ पे जो घायल थे उनको तुरंत जो है उठा करके अस्पताल ले जाया गया। कुछ लोग जो है वो फंसे हुए थे, उनको हाल फिलहाल तक रेस्क्यू करने की टीमें पहुंच गई थी, उनको रेस्क्यू किया गया है। और अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, उन्हें भी नजदीक के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभी तक गनीमत की बात यह है कि किसी भी कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है। सभी को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एटलीस्ट 4 से 5 लोग हैं, जिनमें से 2 से 3 तो गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन उन्हें कहा जा रहा है खतरे से बाहर है। तो अभी जो मौजूदा दौर में है कि राममोहन नायडू, जो कि उड्डयन मंत्री हैं, अभी उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, उन्होंने इस बारे में ताकीद की है कि इस मामले की वो जांच कराएंगे। फिलहाल क्योंकि मामला है कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, वहां से चीजों को हटाया जाए और जो भी प्रभावित हैं उनको अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए, इस पे उनका जोर है। बिल्कुल, फिलहाल राहत भरी खबर ये है अमृत की कोई भी कैजुअलिटी नहीं है, जैसा कि आपने जानकारी दी, और साथ ही साथ राहत बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, छत्तीसगढ़ से मिल रही है। देखिए, पहले सीएम जनदर्शन में आए 1500 से अधिक आवेदन। 5 घंटे सीएम विष्णुदेव साय ने सुनी लोगों की समस्याएं और शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ज्यादातर आवेदन राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीय निकाय विभाग से जुड़े हुए हैं। और अब ये जानकारी भी मैं आपको दे दूं कि हर गुरुवार को सीएम निवास में लगेगा जनदर्शन। तो देखिए, कल ही शुभारंभ हुआ है सीएम जनदर्शन कार्यक्रम का, जिसमें पहले ही दिन 1500 से अधिक आवेदन आने की अपडेट मिल रही है। और 5 घंटे तक सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों की समस्याएं सुनी, उनसे रूबरू हुए और शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। और ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि ज्यादातर आवेदन जो है वो राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीय निकाय विभाग से जुड़े हुए मिले हैं सीएम को। और अब हर गुरुवार को लोग उनसे रूबरू हो पाएंगे सीएम निवास में। हर गुरुवार को यह जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित होगा। जनता का दर्शन, जनता पहुंच पाएगी और अपने मुखिया से मुलाकात कर पाएगी, उनसे रूबरू हो पाएगी, 1-to-1 चर्चा हो पाएगी सीएम विष्णुदेव साय की प्रदेश की जनता के साथ। और पहले सीएम के आंकड़े भी गौरतलब है कि 1500 से ज्यादा आवेदन आए हैं पहले ही दिन।
जिस दिन इस कार्यक्रम का आगाज हुआ और 5 घंटे सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो 1500 से ज्यादा आवेदन आए उसमें से ज्यादातर आवेदन राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीय निकाय विभाग से जुड़े हुए हैं। और ये भी अपडेट मैं आपको दे दूं कि अब से, कल वो पहला गुरुवार था लेकिन अब से हर गुरुवार को सीएम निवास में लगेगा जनदर्शन। तो जनदर्शन कार्यक्रम का आगाज छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है और ऐसे में अब छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जनता से रूबरू हो सकेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे और समस्याओं का तुरंत निराकरण भी किया जाएगा। और उसी को लेकर जब कल 1500 से ज्यादा आवेदन आए तो 5 घंटे सीएम विष्णुदेव साय ने सुनी लोगों की समस्याएं और फिर शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को तुरंत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। देखिए, ज्यादातर आवेदन जो आए हैं उससे जुड़ी ये जानकारी मिल रही है कि राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीय निकाय विभाग से जुड़े हैं। तो जनता जो है वो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों को लेकर परेशान है और कुछ ना कुछ शिकायतें लेकर वो अपने मुखिया के पास पहुंची, रूबरू हुई और इसीलिए 1500 से अधिक आवेदन सीएम विष्णुदेव साय के पास पहुंचे हैं और अब उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं समस्याओं के समाधान के लिए। और अब आज की बात में बात कर लेते हैं आज के मौसम पर भी। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम की जानकारी मैं आपको दे दूं कि एमपी में मॉनसून एक्टिव हो गया है। भोपाल समेत 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और ग्वालियर में भी तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बंगाल की खाड़ी में भी बढ़ने लगी है मॉनसून की हलचल। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट मिल रही है कि अब मध्य प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। अगर मैं बात करूं प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो भोपाल में हर दिन बारिश हो रही है और भोपाल समेत 11 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया मौसम विभाग ने। ग्वालियर में भी तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ग्वालियर चंबल का वो इलाका है जहां पर तापमान जो है वो 40 डिग्री से नीचे गिरता हुआ दिख ही नहीं रहा था, लेकिन अब ग्वालियर में भी तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी। छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना जता दी गई है, आंधी और गरज चमक की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं बस्तर संभाग की अगर मैं बात करूं तो बस्तर संभाग में झमाझम बारिश देखी जा रही है। तेज गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट, 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश की अपडेट मैंने आपको दी, वहां पर भी भोपाल समेत 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरीके का हाल है, 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, आंधी और गरज चमक की संभावना है और बस्तर संभाग में झमाझम बारिश दर्ज की जा रही है। तेज गर्मी और उमस से इससे लोगों को राहत मिलेगी और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। 11 जिलों के लिए, छत्तीसगढ़ के 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में भी मानसून दस्तक दे चुका है, तो छत्तीसगढ़ में भी अब मानसून दस्तक दे चुका है। देखिए, मानसून अब जो है पहुंच गया है दोनों ही प्रदेशों में। ऐसे में मौसम की अपडेट्स ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू रायपुर से, साथ ही साथ सूरज तिवारी भोपाल से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले सूरज, आपका रुख करूंगी क्योंकि आप मौसम वैज्ञानिक के साथ हैं, तो जल्दी जल्दी बता दीजिए कि मध्य प्रदेश के मौसम का हाल क्या कहता है। अंजलि, देखिए, जब से मानसून की एंट्री हुई है मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं और समझते हैं कि मध्य प्रदेश का मौसम क्या कहता है। सर, जैसे कि आप ये एनएलएम देख पा रहे हैं जिसमें मानसून हम लोग बताते हैं कहाँ तक पहुँच गया, उसमें आप देख पा रहे हैं खाली नॉर्थ ईस्ट के एक्सट्रीम जो पॉइंट है, थोड़े से एरिया को छोड़कर बाकी पूरे मध्य प्रदेश में जो है लगभग मानसून प्रवेश कर गया है। ठीक है, इसी अनुसार हमें जो है रेनफॉल भी प्राप्त हो रहा है। कई जगह पर जो है पूरे एमपी में मतलब रेनफॉल देखने को मिल रहा है और कई जगह हैवी भी मिला है। अभी अगर इस सिस्टम की बात करें, अगर आप ये इसमें देखेंगे क्लाउड इमेजनरी में कि एक गुजरात, सेंट्रल गुजरात के ऊपर एक अपर एयर साइसर है और एक सेंट्रल राजस्थान के ऊपर भी एक अपर एयर साइसर है और ये सेंट्रल गुजरात के ऊपर से एक ट्रफ लाइन भी जो है ये वेस्ट यूपी तक जा रहा है, जो एमपी को क्रॉस करते हुए जा रहा है। इसके कारण हमने अगेन फिर फोरकास्ट दिया है अभी
आज के लिए जो फोरकास्ट है ये आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि जो डीप ब्लू कलर में है यहाँ पर जो है अनेक स्थानों पर वर्षा होगी और यहाँ पर कुछ स्थानों पर वर्षा होगी, बाकी जगह आइसोलेटेड रेनफॉल रहेगा। इससे मतलब कुल मिला के आपको समझ में आ रहा होगा पूरा एमपी में ही रेनफॉल एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। और कुछ हैवी रेनफॉल का भी यहाँ पर दिया हुआ है, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर तथा यहाँ पर बालाघाट। देख पा रहा हूं सर, तेज हवाएं भी चलेंगी। जी, वो तेज हवा मतलब इन दिनों में मतलब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा भी इसके साथ चलेंगी। और पूरा मौसम मानसून जो है कवर अप कर लिया है, तो ये सारे इलाके जो हैं बारिश के लिए अलर्ट जारी हैं। बारिश के लिए अलर्ट जो है हैवी रेनफॉल का अलर्ट हम देते हैं, बाकी नॉर्मल बारिश तो होती है। हैवी रेनफॉल के अलर्ट में आपके जो है गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, ग्वालियर और यहाँ पर आपका जो है बालाघाट, शहडोल, इन एरिया पर जो है हमने हैवी रेनफॉल की वार्निंग जारी किया। सर तापमान तो बहुत कम हो गया, लेकिन अधिकतम तापमान अभी कहाँ नोट किया गया है? अभी भी अधिकतम तापमान जो है पर्टिकुलरली आपके छतरपुर, टीकमगढ़ इस एरिया में और ये रीवा सीधी एरिया में ही है। बाकी सब वैसे भी वो 40 से नीचे ही हैं और अभी मतलब टेम्परेचर तो काफ़ी मतलब रीजनेबल आ गया है। चलिए, तो अंजलि, मौसम वैज्ञानिक का यही कहना है कि जो मानसून है पूरे जिले को कवर अप कर लिया है। कुछ 1-2 जिले बचे हैं जहां पर अभी मानसून बिल्कुल, तो प्रदेश भर में अब मानसून का असर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल क्या कहता है खोमन? देखिए अंजलि, छत्तीसगढ़ में भी पिछले 2 दिनों से अलग अलग जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो कल देर शाम लगातार बारिश हुई है और आज भी मौसम वैसी ही नजर आ रहा है। कुछ देर बाद बारिश होने वाला है। इसके अलावा अगर बस्तर संभाग की बात की जाए तो बस्तर संभाग में लगातार बारिश हो रही है। सरगुजा संभाग में कल देर शाम लगातार बारिश हो 2-3 घंटे बारिश वहां हुई है। अगर दुर्ग संभाग की बात की जाए, बिलासपुर संभाग की बात की जाए तो 5 संभाग में लगातार बारिश हो रही है। और आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है अंजलि, बारिश होने वाली। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी खबर है छत्तीसगढ़ के लिए। मानसून ने जब से छत्तीसगढ़ में दस्तक दी है, लगातार प्रदेश भर में बारिश हो रही है और छत्तीसगढ़ में जो खेती किसानी की बुआई है वो लगातार शुरू हो गई है। किसानों के चेहरे जो है खिले हुए हैं और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि प्रदेश भर में अब बारिश हो रही है, मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जलभराव की समस्याएं भी निकलकर सामने आ रही है, तो वो एक परेशानी भी देखी जाती है बारिश के मौसम में। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम अपडेट्स के लिए। देखिए, यदि मैं कहूं कि मध्य प्रदेश सरकार फिर कर्जा लेने जा रही है तो आप चौंकेंगे नहीं, मगर आपको ये बताऊं कि मध्य प्रदेश सरकार अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा यानी कि 88,540 करोड़ रुपए का कर्जा ले रही है। तो आप हैरान होंगे और पूछेंगे कि ऐसा क्या हो गया जो इतना भारी भरकम कर्जा लेने की नौबत आ गई। तो आपको बता दें कि चुनावी साल में फ्री बीज के कारण प्रदेश को इतना बड़ा कर्जा लेना पड़ रहा है। कर्जे का ये पैसा कहां खर्च हो रहा है और इसे कैसे और कौन चुकाएगा, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पूरे प्रदेश की बहनों को आज शिवराज बचन दे रहा है, बचन। महिला सशक्तिकरण की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं। विधानसभा चुनावों से पहले आई बीजेपी सरकार की लाडली बहना योजना ने जो कमाल दिखाया वो किसी से छुपा नहीं। इस लोकसभा चुनाव में ये योजना ही बड़ा गेम चेंजर साबित हुई है। लेकिन अब ऐसी ही तमाम मुफ्त की योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर चुकी हैं। सियासी गलियारों में शोर है कि मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्जा लेने की तैयारी कर रही है। सरकार 88,540 करोड़ रुपए का कर्जा लेगी, जिसमें 73,540 करोड़ रुपए बाजार से लिए जाएंगे, वहीं 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लिए जाएंगे। जैसे ही कर्जा लेने की बात सामने आई, कांग्रेस ने बिना देर किए इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर मोहन सरकार को आड़े हाथों लिया और एक्स पर पोस्ट किया, कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार की हालत ये हो चुकी है कि अब इन्हें कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है और अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसे हर काम का विरोध करेगी जो गरीब के और आम जनता के हित का हो। मध्य प्रदेश की यदि वित्तीय स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति सबल और सशक्त है। राजकोष की सीमा के भीतर मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज लेती है, कर्ज की पात्रता के भीतर कर्ज लेती है। ये कांग्रेस की बंटाधार सरकारों के जैसे नहीं कि जब कर्ज लेने के लिए ब्याज चुकाने का पैसा नहीं था, संपत्तियां बेचनी पड़ती थी, ओवरड्राफ्ट करना पड़ता था, कर्ज गिरवी रखना पड़ता था। 15 लाख हजार करोड़ की जीएसडीपी मध्य प्रदेश की, उसका हम 3.5% कर्ज ले सकते हैं, उसके भीतर कर्ज है हमारा। आप लगातार कर्जा ले रहे हो और कर्जा लेके और बांट रहे हो, और दूसरे जितने भी
विभागों के मद हैं, उसमें से पैसा निकाल कर, चाहे वो आदिवासियों का मामला हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग का मामला हो, चाहे सामाजिक न्याय वालों का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, वहाँ से पैसा निकाल कर आप इस तरह से बांट रहे हो। फिलहाल प्रदेश सरकार की कुल आय 2.52 लाख करोड़ रुपए है और वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्च 2.51 लाख करोड़ रुपए है, यानी सिर्फ 443 करोड़ रुपए सरप्लस का बजट है। अब ये भी जान लीजिए कि प्रदेश सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। सबसे पहले लाडली बहना योजना, जिसका सालाना खर्च 18,000 करोड़ रुपए है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते के लिए सरकार 82,838 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कई छात्रवृत्ति योजनाओं को मिलाने पर सालाना खर्च 13,000 करोड़ रुपए आता है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि के लिए राज्य सरकार 1,750 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रही है। ऐसे में साफ होता है कि 443 करोड़ रुपए सरप्लस के साथ इतनी मुफ्त की योजनाएं देना सरकार के हाथों में तो नहीं है। बहरहाल कर्ज लेने की बात पर शक नहीं किया जा सकता है। सवाल इस बात का है कि एक तरफ सरकार कर्ज ले रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी बात है कि इतना कर्ज लेने के बाद आखिर बोझ तो जनता पर ही पड़ेगा। तो ऐसे में सवाल है कि सरकार को फिजूल खर्ची रोकने के साथ साथ फ्री वीज की योजनाओं में कटौती करने की जरूरत है, जिससे मध्य प्रदेश की जनता पे ज़्यादा से ज़्यादा बोझ ना पड़े। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो वहीं देखिए, जबलपुर एयरपोर्ट पर हुए हादसे के बाद विपक्ष हमलावर है। जबलपुर एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के रूफटॉप गिरने के मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का एक्स पर पोस्ट निकलकर सामने आया है और मोदी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला और कहा कि अत्यंत शर्मिंदगी का विषय है। अभी चुनाव के पहले जबलपुर एयरपोर्ट टर्मिनल की जिस बिल्डिंग का पीएम ने उद्घाटन किया था, वो बिल्डिंग चंद महीने और एक बरसात में भी नहीं चल पाई। और अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर गृह विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने उपचुनाव को लेकर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी डीआईजी को सौंपी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर छिंदवाड़ा रेंज के डीआईजी और एसपी को कानून व्यवस्था और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे वोटिंग वाले दिन विवाद की स्थिति ना बने। तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि 10 जुलाई को मतदान होना है अमरवाड़ा की सीट पर, जहां पर उपचुनाव की स्थिति पैदा हो गई थी लोकसभा में हुई चीज की वजह से। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है आरंग मामले में। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है। वीएचपी बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद पुलिस महकमे में फेरबदल। रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने 20 इंस्पेक्टर्स को किया ट्रांसफर। आरंग मोदहापारा खम्हारडीह के थाना प्रभारियों को हटाया गया और विस्तार न्यूज ने इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया था। जिस दौरान ये प्रदर्शन किया जा रहा था, विस्तार न्यूज ग्राउंड पर मौजूद था। तो देखिए, आरंग मामले में इस वक्त का ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि जो भी गर्मा गर्मी चली, उसके बाद प्रशासन का जो है एक्शन निकलकर सामने आया है। वीएचपी बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखा गया है। रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने 20 इंस्पेक्टर्स के ट्रांसफर कर दिए हैं। इस मामले के बाद आरंग मोदहापारा खमारडीह के थाना प्रभारियों को हटा दिया गया है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और विस्तार न्यूज ने उस दिन इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद अब पुलिस प्रशासन की ये कार्रवाई देखी जा रही है और वीएचपी बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद पुलिस महकमे में ये फेरबदल भी देखा जा रहा है। रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने 20 इंस्पेक्टर्स के ट्रांसफर कर दिए हैं और आरंग मोदहापारा खमारडीह के थाना प्रभारियों को हटा दिया गया है। मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि आरंग मामले में बड़ा हंगामा किया था वीएचपी ने, बजरंग दल ने जेल भरो अभियान भी चलाया था और वीएचपी बजरंग दल के उसी प्रदर्शन के बाद पुलिस महकमे में फेरबदल देखा गया है। रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने एक्शन लिया है और 20 इंस्पेक्टर्स के ट्रांसफर कर दिए गए हैं, तबादला कर दिया गया है। आरंग मोदहापारा खमारडीह के थाना प्रभारियों को हटा दिया गया है और इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे सहयोगी नितेश गर्ग जुड़ गए हैं मेरे साथ, सीधा उनका रुख करूंगी। नितेश, विस्तार न्यूज ने ग्राउंड पर मौजूद, आप ही मौजूद थे, आपने ही इस खबर को अच्छे तरीके से कवर किया था और अब उस पर पुलिस ने एक्शन भी ले लिया है, क्या कुछ अपडेट्स है इस पर?
बिल्कुल अंजलि, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज जिस खबर में जाता है उसे पूरी जड़ तक जाता है और इस खबर में 8 घंटे तक लगातार विस्तार न्यूज बना रहा था। 2:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक वहां पर विस्तार न्यूज की टीम मौजूद रही थी। और अब जैसा कि अरुण साव आए थे उप मुख्यमंत्री, और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का जो प्रदर्शन चल रहा था, यज्ञ हवन किया गया सिटी कोतवाली के नीचे, और आशंका जताई जा रही थी कि कोई बड़ा आश्वासन दिया गया है। वो बड़ा आश्वासन निकल कर आ गया है। और जैसा कि आप देख पा रही हैं टीवी स्क्रीन पर सूची दिखाई दे रही होगी, 20 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। कई थाना प्रभारियों के थाने में बदलाव हो गया है। आरंग, मौधापारा, खम्मरडीह 3 जगह की बात की जाए तो आरंग सबसे प्रमुख हो जाता है। 7 तारीख को घटना हुई थी जहां कथित रूप से कहा जा रहा है कि गौ तस्करों को रोका गया और पुल के नीचे फेंक दिया गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है कि फेंका नहीं गया, वो डर के मारे कूद गए थे और गौ तस्करी को बंद होना चाहिए। तो अब आरंग के थाना प्रभारी पर गाज गिरी है और उन्हें जीविशा में भेज दिया गया है। और इसी तरह खम्मारडीह और मौधापारा में भी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे थे, चाहे वो गर्भवती महिला का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे हो, तो यहाँ भी गाजगिरी है। और कानून व्यवस्था पर लगातार बैठकें भी हुई थी, एसपी ने बैठक ली थी और अब उन सभी चीजों का असर देखने को मिल रहा है। जो लंबे समय तक एक ही जगह पदस्थ थे या कई लोग जो जिम्मेदारियों को नहीं संभाल पा रहे थे, उनको जो है दूसरी जिम्मेदारी दे दी गई है। और जो पूरी जानकारी है ये हमने दिखा दी है और 20 लोगों की जो नाम है वो भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल प्रदर्शन हुआ, बात निकली तो दूर तलक गई और कार्रवाई भी देखी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी के लिए।